नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। ज्ञान वापी मामले में एक तरफ कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई का सर्वे चल रहा है, कोर्ट में केस विचाराधीन है। कोर्ट से बाहर बातचीत के जरिए हल निकालने की बात सामने आई, लेकिन इस बीच हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने दो टूक कहा कि काशी विश्वनाथ की 1 इंच जमीन के साथ समझौता नहीं होगा। यानी साफ है कि हिंदू पक्ष किसी भी कीमत पर ज्ञान वापी को लेकर समझौता नहीं करेगा। दरअसल हिंदू संगठनों की तरफ से खुली चिट्ठी लिखी गई थी, जिसमें मुस्लिमों से समझौते के लिए आगे आने की बात कही गई थी, जिस पर मुस्लिमों ने भी करीब करीब सहमति जाहिर कर दी थी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि कोर्ट के बाहर ज्ञान वापी का हल निकालने की उम्मीद जगी है, अब फिर कोर्ट के फैसले को ही अंतिम माना जाएगा। लेकिन इससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, कोर्ट के बाहर क्या समझौते की जगी उम्मीद? समझौते पर हिंदू पक्ष में क्या बंटवारा हुआ? समझौते के लिए क्या मुस्लिम पक्ष होगा राजी? ज्ञान वापी पर समझौता, मुस्लिम पक्ष क्या देगा न्योता? समझौते से जीत हार, बातचीत की तो क्या फिर गद्दार? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन जो बयान सामने आया है वो आपको सुनवाते हैं। इसमें समझौता या गिव एंड टेक नहीं हो सकता है। पूरी की पूरी ज्ञान वापी की संपत्ति मंदिर की वो भगवान शिव की है, और किसी हिंदू को, किसी सनातन धर्मी को 1 इंच जमीन भी किसी भी पक्ष को देने का अधिकार नहीं है। हाँ, एक बात हो सकती है कि मुस्लिम स्वयं अपनी गलती माने। कितने दिन तक मंदिर को जो तोड़कर तथाकथित मस्जिद बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी और क्यों कब्जे में रहा, तो माफी मांगते हुए वो कब्जा छोड़ सकते हैं। ज्ञान वापी का मसला अदालत में है। अदालत जो फैसला करेगी वो हर फरीक को मानना जरूरी होगा। उससे पहले किसी का कोई दावा या कोई समझौते की बात करना बेसूद है। देखिए, बिल्कुल सही है। ये अभी तक जो था हमारे यहाँ चल रहा था कि हम लोग ने चाहा कि एक मामला कोर्ट केस न हो, कोर्ट में न जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष मानने को तैयार नहीं था। अब उसको डर लग रहा है कि साक्ष्य सारे हिंदू पक्ष के तरफ जा रहे हैं, तब ये समझौते के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन अब हम समझौते के लिए तैयार नहीं होंगे। काशी क्षेत्र में सनातन धर्म के जितने मानने वाले हैं, कोई नहीं चाहेगा कि मुस्लिम वर्ग को 1 इंच जमीन भी वहाँ पे दी जाए। सनातन धर्मी बाबा भोलेनाथ की 1 इंच से को नहीं जाने देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। शंकर जैन साहब ने सही कहा है, लेकिन जब कानून अपना काम कर रहा है, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो निश्चित तौर पे हम लोगों को पूरा विश्वास है कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। पुरातत्वविद अब पता लगाने में भी लग गए हैं, हमारे साथ न्याय होगा। अब बाबा भोलेनाथ का दिव्य दर्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मेहमान जुड़ चुके हैं। महेंद्र राजू दास जी हनुमानगढ़ी हमारे साथ जुड़े हैं, हाफिज नूर अहमद मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं, आलोकवत सिंह बीजेपी नेता, हरिशंकर जैन जी वकील हिंदू पक्ष, मीसम जैदी जी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। और शुरुआत हरिशंकर जैन जी, आपने साफ जाहिर कर दिया कि 1 इंच जमीन से समझौता नहीं, लेकिन दूसरी ओर यह भी आपने कह दिया कि अवैध कब्जा मुस्लिम हटाए और माफी मांगे। क्या कोई रास्ता बचा है? नहीं, मैंने साफ शब्दों में कहा है और फिर कह रहा हूं कि देवता की जमीन का समझौता नहीं होता है। किसी हिंदू जो सनातनी है उसको ये इसको अधिकार नहीं है कि भगवान की 1 इंच जमीन भी किसी को दे सके। ये भगवान शिव की जमीन है, भले वो अवैध कब्जे में है, उस कब्जे को हम छोड़ा सकते हैं, उसके लिए आंदोलन कर सकते हैं, और उसको प्राप्त करना, वापस लेना हर हिंदू का जनसिद्ध अधिकार है और कर्तव्य है। इसलिए समझौते का तो कोई सवाल ही नहीं आता। एक बात साबित है कि हिंदू मंदिर तोड़कर ये तथाकथित मस्जिद बनाई गई थी। मुसलमानों को गलती का एहसास होना चाहिए कि इतने सालों तक उन्होंने हिंदू मंदिर को कब्जा रखा। माफी मांगनी चाहिए और इसको लोगों को सुपुर्द कर देना चाहिए, तभी जो है सब मामला सही हो सकता है। परंतु अगर आप चाहें कि आप कब्जा रखे रहें और न छोड़ें, तब ये बात
कहीं नहीं हो सकती। कोर्ट में जो भी फैसला होगा वो आपको मानूंगा, हमें मानूंगा। इसलिए समझौते की बात करना बेईमानी है। और कुछ सिरफिरे लोग हैं जो हिंदू समाज में व्यवधान डालना चाहते हैं, न्यायिक प्रक्रिया को बर्बाद करना चाहते हैं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। और हिंदुओं को समय आ गया है कि पहचानना चाहिए कि किससे कितनी बात करनी है, किसको अपना समझना है, कितने को गैर समझना है। पर मुसलमानों के पास समय देनी चाहिए कि देश का हिंदू अब जाग चुका है। देखिए मैं बता दूं जी, हम किसी मस्जिद को क्लेम नहीं करेंगे, किसी मस्जिद को क्लेम नहीं करेंगे, परंतु जहां जहां मालूम पड़ेगा कि हिंदू मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो उसको लेने के लिए कानूनी प्रक्रिया द्वारा पूरे देश में हमारा अभियान चल रहा है और उसको छोड़ेंगे नहीं। उन सब को प्राप्त करने का हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको प्राप्त करके रहेंगे। और रही बात ये मैं सुनता हूँ जी कि कहा जाता है कि केस चलेगा, मस्जिदों का वापस लेंगे तो बड़ा हंगामा होगा। भैया धमकी कोई न दे, हंगामा होगा, लैंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। लैंड ऑर्डर कैसे मेंटेन रहता है ये हम भी जानते हैं, सरकार भी जानती है। शांति से बड़े कायदे से कोर्ट के जरिए काम हो रहा है, हमारे पक्ष में जाए आपके पक्ष में जाए ये ईश्वर जाने, पर कोर्ट के काम होने दीजिए। किसी प्रकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट धमकी देने का या कहने का कि होगा तो देश में शांति फैल जाएगी, ऐसा हो जाएगा, इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। आज मैं कई टीवी चैनल में सुन रहा था जी, तब कह रहा हूँ इस तरह की बातें आई थी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभी भाइयों से, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इस तरह का भाषा का प्रयोग न करें। कोई बात नहीं होगी, कोर्ट जरिए फैसला होगा। हाफिज नूर अहमद 50 केस होते हैं। हरिशंकर जी, हाफिज नूर अहमद जी हैं, एग्जीक्यूट होती है। उन्होंने आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुना। हाफिज नूर अहमद जी, समझौते की कोई दरकार नहीं, ये तो क्लियर हरिशंकर जी ने कह दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अवैध कब्जा हटाया जाए, मुस्लिम पक्ष माफी मांगे, और सब जानते हैं कि वहां है क्या, तो पहल कौन करे? हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी आराम होगा। अभी हरिशंकर जी हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, बस तकाज़े बशरियत बड़े हैं, लेकिन जिस तरह से वो एक अलग अंदाज में बातचीत कर रहे थे कि मुस्लिम पक्ष माफी मांगे, ये करे वो करे। आप वो अदालत में हैं, आप सर्वोच्च न्यायालय के देखरेख में हैं, आप सर्वोच्च न्यायालय पर यकीन कीजिएगा, कोई मुसलमान समझौते के लिए नहीं आ रहा है। हमें तो इंसाफ के आखिरी दरवाजे तक जाना है। बहुत पहले हमने कहा था आपके चैनल पे, हमें इंसाफ के आखिरी दरवाजे तक जाना था। जो होना वो होगा। जब जिसके साथ सरकारें हैं, जिसके आप पावर में, आप सत्ता में, आप कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह से आज आप बोल रहे हो ऐसे आप कभी नहीं बोले। आज आप सत्ता में हो तो आप भाई कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने पहले ही डरा दिया मुसलमानों को कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद बोलोगे तो विवाद होगा। भाई विवाद जब मुख्यमंत्री ने ये बात बोल दी है तो जाहिर है कि मुसलमान कमरों में बैठ जाएगा, और यही आप चाहते हो, मुसलमान बैठा हुआ कमरे में। हमने सर्वोच्च न्यायालय की जो शरण ली है वो हमारा मतलब दायित्व है, हमें वो लेने का अधिकार है, और बाकी जो होगा वो सबके सामने होगा। अयोध्या के मामले में हमने सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली, जो हुआ उसको माना, इसका जो होगा इसको भी मानेंगे। ये बात तो आप क्लियर कर दीजिए ना, माफी मांगे नूर साहब, क्यों आप अभी तक कह रहे थे कि सरकार भी, उनके पावर भी, उनका सब कुछ, और उनका फिर कह रहे हैं कि न्यायालय की जो बातें सामने आएगी, जो फैसला सामने आएगा वो माना जाएगा। एक चीज पर टिके रहिए ना सर। हाँ नहीं, मुख्यमंत्री योगी अभी हरिशंकर जी एक चैनल पे और भी थे हमारे साथ जी। हमने वहां भी ये बात बोली थी कि मुख्यमंत्री जी किसी एक विशेष समुदाय के नहीं, किसी एक समुदाय के नहीं है, किसी एक मतलब मजहब के नहीं है। वो होंगे भगवाधारी, वो होंगे धार्मिक व्यक्ति, लेकिन जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो कुर्सी देश की संवैधानिक कुर्सी है। ये जवाब तो आलोकवत सिंह देंगे। आलोकवत इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा
ये हाल है तो कौन अदालत में जाए? आलोक वत्स जी, आवाज आई उनकी? अजहरी साहब को सुना आपने? जी सुना। जायज सवाल है उनका। देखिए, जो ये मुस्लिम स्कॉलर बोल रहे हैं उस बात में इतना दम नहीं नजर आ रहा है। अगर हम इतने ही सही सुन नहीं होते, इतने ही हम सौहार्दपूर्ण नहीं होते, इतने ही मेल मिलाप करने वाले नहीं होते, तो हम कोर्ट में क्यों जाते? क्यों वहां पर गुहार लगाते? क्यों आर्कियोलॉजिकल सर्वे का हम सहारा लेते? और ये तथ्य सही है कि औरंगजेब ने बहुत से हिंदू मंदिरों को तोड़कर उसमें जबरदस्ती मस्जिद घुसेड़ने का काम किया। अगर ये सही सुनता से इस बात को मान जाए तो हरिशंकर जी ने जो कहा है ठीक है, चलो माफी ना मांगे, कहें कि भैया हमारे पूर्वजों ने गलती की, हम आपको वापिस करते हैं। लेकिन नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं है, न्यायालय में चीजें हैं, वहां से जो फैसला आएगा वो तो इनको मानना ही पड़ेगा। और हमें पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी वहां पर चीजें मौजूद है वो इस बात की ओर इंगित करती है कि यहाँ मंदिर था, उसको जबरदस्ती मस्जिद में। हालांकि एसआई के सर्वे में सब कुछ साफ हो जाएगा आलोक जी। हो चुका है एक तरीके से। नहीं सर, जब आखिरी रिपोर्ट कोर्ट में जब लिफाफा आया है, कोर्ट में जब रिपोर्ट दाखिल की जाएगी, जब रखा जाएगा तब क्लियर होगा। वर्डिक्ट बिल्कुल किनारे पे आके टिक गया है। ठीक है। मीसम जैदी जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका क्या स्टैंड है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, ये भी सुनते हैं। मीसम जी। जी देखिए, मैं सुन रहा हूँ सभी पक्षों को, यहाँ पर सभी धर्म के महानुभाव बैठे हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। बट ये कि आपने इस पर बुलाया है बोलने के लिए, तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय होगी, इसका किसी पार्टी के विशेष मतलब नहीं है। देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान एक सनातनी धरती है और यहाँ पर जाहिर सी बात है कि पहले मंदिर ही रहे थे इस पूरी धरती के ऊपर, और लोग आप कहते भी हैं कि पहले हमारे जो पूर्वज थे या हिंदू थे और बाद में कन्वर्ट होकर के मुसलमान हुए। तो ये एक अच्छी पढ़ी लिखी बात है, चलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर इस तरह से, जैसे कि भाजपा के नेता ने कहा या अभी उनके जो प्रवक्ता कह रहे हैं कि ऐसे, तो आपके यहाँ आरएसएस के भी अभी उनके जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी ये बात कही कि हर मस्जिद को खोद करके उसमें शिवलिंग नहीं ढूंढना है, उसमें धर्म नहीं ढूंढना है। अगर उस पर ढूंढने पर आ गए तो ये पूरी जिंदगी क़यामत तक इसी तरह से आपस में इसी तरह से लड़ाई और रार रहेगी और देश की तरक्की बाकी रहेगी। देखिए, जो भी अगर मस्जिद है, मंदिर है, जो भी हमारे इस्लामी स्कॉलर बैठे हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, बट वो किसी को समझ में नहीं आई, क्योंकि इस वक्त आपके पास सत्ता है, सत्ता की ताकत है, आप कोई बात सुनना नहीं चाह रहे हैं। अगर देश का संविधान है और अदालत है और वो कह रहे हैं कि हम अदालत के रास्ते से आप ले लो या दे दो, तो इसमें बुराई किस बात की है? इसमें इस तरह से प्रोवोक करना कि माफी मांगे, दे दें, सर झुका लें, तो इस तरह की बातें करने से भाईचारे की बात तो ये नहीं होगी। अगर रही बात मंदिर की है तो वो भी आपका है, वहाँ भी पूजा होती है, अच्छी बात है कि पूजा और नमाज हम अलग नहीं समझते हैं। मंदिर भी इबादत का घर है, मस्जिद भी इबादत का घर है, ये दोनों ही इबादत के घर है। अगर इस तरह से दूसरे को कटाक्ष हिंदू पक्ष का तो यही कहना है कि इस्लाम में ये तो कहा गया है कि जो विवादित स्थल है, नहीं, नमाज नहीं पढ़ सकते। हाँ, नहीं पढ़ सकते बिल्कुल है, और बिल्कुल आप किसी की जगह को नहीं ले सकते। ये तो बिल्कुल देखिए, ये सच है। धर्म हमारे आपके घर में बनाया हुआ, मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ किसी एक ब्रांड फैक्ट्री का नहीं है, ये ऊपर से अपलित हुआ है। इसकी बात है कि हम मुस्लिम हो गए, आप हिंदू हो गए, जहाँ सब एक ही रास्ते पर रहे। हम मस्जिद के सहारे हैं, आप मंदिर के सहारे हैं, हमारे लिए दोनों पूजनीय। अगर हम नहीं मानते तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका निरादर करेंगे, मगर कहने का मतलब ये है कि अगर मोहब्बत से कोई बात हो जाए, प्यार से हो जाए, एक घर में दो भाई होते हैं, मोहब्बत से बात अगर होनी होती तो अब तक हो जाती। यतिमा चेतनानंद जी हमारे साथ जुड़ रही है, हो तो रही है यतिमा चेतनानंद जी, प्यार से बात हो जाती, विचारों से बात हो जाती, तो अब तक बात तो हो ही जाती। नहीं, देखिए, ये तो शुभम जी संभव ही नहीं है। राम मंदिर का मैंने पहले भी आपके चैनल पर कहा है कि जब राम मंदिर का बाद अंतिम चरण में था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने आपस में बातचीत करने के लिए कहा था।
लेकिन ये संभव नहीं है जिस तरीके की भाषा ये लोग बोलते हैं और जिस तरीके से ये अपने आप को बहुत लाचार बेचारा दिखा रहे हैं। फैक्ट तो ये लोग भी जानते हैं कि वो मंदिर है, आदि विश्वेश्वर नाथ की भूमि है और ये भूमि सर्वे में क्लियर हो जाएगी। तो हम तो बहुत इत्मीनान से, बहुत तसल्ली से बैठे हुए हैं। हमें न्यायालय पर भरोसा है, जो भी निर्णय आएगा वो स्वीकार्य होगा। लेकिन उस दिन जैसा भी जैन साहब कह रहे थे, उस दिन ये लोग क्या मुंह दिखाएंगे जिस दिन वो जिसको ये फव्वारा कहते रहे, अभद्र टिप्पणियां करते रहे, हम लोगों का अपमान करते रहे, शिवलिंग का लगातार अपमान करते रहे और उस पर वजू करते रहे। उस दिन ये लोग क्या मुंह दिखाएंगे समाज को, सनातनियों को, 100 करोड़। तो फैसला आने दीजिए ना यतिमा जी। नहीं, फैसला तो आएगा, फैसले के लिए तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की बात ये लोग करते हैं और जिस तरीके से सरकार से जुदा के नारे इन लोगों ने बुलंद किए, इसी ज्ञान व्यापी के हालांकि लंबी लड़ाई है, लड़ाई इतनी आसान नहीं, लंबी लड़ाई है। तो हरिशंकर जैन जी, देखिए आपके बयान को ये भी कहा गया कि प्रोवोक करने वाला है, उन्हें प्रोवोक भी कर सकता है। आपने इस बात को जाहिर किया कि जहां जहां मंदिर के साक्ष्य है वहां वहां लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन इनका ये भी कहना है कि अगर ऐसे ही खोदते रहे, आरएसएस के बयान का उन्होंने हवाला भी दिया। उनका कहना है कि देश कैसे चलता है, ऐसे कैसे चलेगा फिर? तो देश ऐसे चलने क्या दिक्कत है? अरे कोर्ट में लाखों केस चल रहे हैं, ये भी चलेंगे। जहां होगा डिग्री एग्जीक्यूट होगी, वो ढांचे गिराए जाएंगे और उनको जिनको विजय मिलनी है, जिनका स्थान, उनको स्थान मिलेगा। नई प्रक्रिया होगी, इसमें गड़बड़ी कहां से है? एक बात मैं कहना चाह रहा था, अभी ये कहा गया कि आज इनकी सरकार है तो ये भाषा बोल रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, शायद नूर मोहम्मद जी को मेरा इतिहास नहीं मालूम है। मैं 1989 से लगातार 30 साल हिंदू पक्ष में श्री राम मंदिर केस में वकील रहा हूं। 50 से ज्यादा पिटीशन मुलायम सिंह यादव गवर्नमेंट में, जिस समय भाजपा और हिंदू संगठन बहुत दूर कहीं थे भी नहीं। भाजपा की 2 सीटें लोकसभा में थी। उस समय से संघर्ष कर रहा हूं। सरकार देख के काम नहीं करते। हम सरकार रहे न रहे, हम हिंदू हैं, हम अपने अस्मिता के लिए लड़ते हैं, अपने अस्तित्व के लिए। नहीं, वो तो आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वो तो यही चाहते हैं, वो सर्टिफिकेट देते हैं और आप लोग सफाई देते हैं। अखिलेश यादव की सरकार आई थी तो सारे थानों पर आपका राज हो गया था। आपने सारे आतंकवादियों के मुकदमे थे वापस लेने की कोशिश की थी। हमने ऐसा कोई नहीं किया, हमने कभी नहीं कहा कि हिंदुओं के मुकदमे वापस ले जाए। आज भी सारे हिंदुओं पर केस चल रहे हैं। हम लोग हिंदू अलग है, हम मुस्लिम स्टाइल पर कभी नहीं रहे। जहाँ की सरकार बन जाती है वहाँ आफत हो जाती, दंगे शुरू हो जाते, हिंदुओं का शोषण बलात्कार हो जाता है। क्या रहा बंगाल में भोजपुर वाले में क्या नहीं हुआ? नू में नंगा नाच हुआ है हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के ऊपर। सब सह रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, पर ये बात समझ लीजिए, अत्याचार ज्यादा बढ़ेगा, हिंदू सहन नहीं करेगा। हाफिज साहब, बात समझ में आई? सब लोग सुन लीजिए मेरी बात। नू हो या विवाद हो, इस पर डिबेट आप बुलाइए, बैठ करके कर लीजिए बात। आए आपके बिट्टू बजरंगी, पूछो कहां से आप कहां चले गए? लेकिन क्या बात आप समझ रहे हैं? जो आप ये बार इस बात को इंगित कर रहे हैं कि इनकी सरकार है, आपने ये मान बैठा है। राहुल भाई, हरिशंकर, एक मिनट हरिशंकर जी, आप ये मान बैठे हैं कि आपकी सरकार नहीं है। बिल्कुल हमारी सरकार नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने साफ कर दिया कि हम तुम्हारे नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि अगर अभी जब मामला कोर्ट में है, मुख्यमंत्री जी को कोर्ट के फैसले का यकीन करना, उसका इंतजार करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं विवाद होगा मस्जिद कहने पर। अरे विवादित स्थल आपने बनाया है, था नहीं वो। आप लोग जिस तरह से अत्याचार कर रहे हो सब दिख रहा है। अभी वो बहन बोल रही थी कि वो फब्बारा निकला, तो क्या वो फब्बारा अगर वो निकला, क्या मतलब शिवलिंग वो, तो आप क्या करोगे? क्या करो, आप कैसे मुंह दिखाओगे? आप बताइए,
नहीं फब्बारा निकला तो आप क्या करेंगी? फब्बारा निकला तो आप क्या करेंगी? फब्बारा निकला तो आप क्या करेंगी बताइए? फब्बारा निकला तो आप क्या करेंगी? फब्बारा निकला तो आप क्या करेंगी बताइए ना, जवाब दें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। लेकिन हम तैयार हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। आप समझौते की बात कह करके अब सुन लीजिए हरिशंकर जी, बोलिए। हरिशंकर जी, हरिशंकर जी, मैं बता रहा हूँ। अरे आलोक जी एक सुन मिनट, लीजिए, आपकी औकात नहीं है। हरिशंकर जी बोलिए आप। आपने कहा फव्वारा निकल आएगा तो आप क्या करेंगे? मैं आपके सामने घोषणा करता हूँ कि अगर फव्वारा जांच में निकाला है, साबित हो जाए फव्वारा है, मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा। है हिम्मत आपने कहने की? हाफिज नूर साहब आप क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं, हमें मालूम है हमारे क्या भी ऐसे फव्वारे बहुत सारी मसाजिद में है हमारे। हाफिज नूर साहब अगर नहीं निकला, हरिशंकर जी ने ये क्लियर कर दिया, सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेंगे वो। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? हम माफी कभी नहीं मांगेंगे। हम समझेंगे हमारे साथ अत्याचार हुआ है, हमारे साथ अत्याचार हुआ है। हम मान लेंगे कि सरकार और सत्ता और पावर के बलबूते पर हमारे साथ खेल हुआ है, हो चुका है पहले भी, खेला है हमने। हालांकि गंगा जमनी तहजीब कहीं नहीं रही, तहजीब सब खत्म कर दिया आपने, सारी तहजीब खत्म कर दी आपने। आलोक जी, आलोक जी एक मिनट, यतिमा जी पावर का नशा मत दिखाइएगा। जो भी हरिशंकर जी ने कहा, जी अरे एक मिनट बोलने दीजिए। यतिमा जी जरा शांत रहिए, सुन तो लीजिए, एक मिनट बोलने दीजिए। सुन तो लीजिए बहन जी, एक मिनट बोलने दीजिए। अभी जो हरिशंकर जी ने कहा, ये हिंदू सहिष्णुता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर वो नहीं निकला तो हम माफी मांग लेंगे। लेकिन इनकी बात देखिए, कहते हैं क्यों माफी नहीं मांगेंगे? ये गलती करने में उतरे हुए हैं, बिल्कुल गलत है। आपको माफी मांगना चाहिए, आपको देश के सामने नफरत करना चाहिए। जो अत्याचार आपने हमारे मंदिरों में किया है, उसके लिए आपको माफी मांगना पड़ेगा। और हम सहिष्णुता का पाठ पढ़ा रहे हैं, हम कोर्ट में जा रहे हैं, हम न्यायालय में जा रहे हैं, हम बलवा नहीं कर रहे हैं, हम सबको शर्म नहीं आती है, जुदा करने की बात नहीं कर रहे हैं। आप गलत कर रहे हैं, आप जो भी बोल रहे हैं गलत करते हुए बात कर रहे हैं। कितने सबूत वहाँ दिखाई पड़े हैं, कितने सबूत वहाँ मिले हैं। वो क्या इंगित करता है कि वो मंदिर का या मस्जिद का, और आप जबरदस्ती किए जा रहे हैं। हिटलर से बुरी हालत में देश को ले आया, बिल्कुल नहीं, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। मीसम जैदी जी, अपने भगवान के लिए लड़ाई लड़ना कहाँ से गलत है, ये समझ से परे है। हालांकि आपने चीजें क्लियर कर दी और ये भी कह दिया कि ये पार्टी का स्टैंड नहीं होगा, पार्टी का वक्तव्य नहीं होगा। लेकिन सवाल है कि अपने आराध्य के लिए लड़ाई अगर लड़ी जा रही है, जिसे फव्वारा एक पक्ष कह रहा है, और हरिशंकर जी ने इस चर्चा में ये कह दिया कि वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे, तो दूसरे पक्ष को भी वही सहिष्णुता दिखानी चाहिए। लेकिन उनका कहना है, उनका ये कहना है, इससे समझ में आता है, उनका ये कहना है कि वो बेचारगी दिखाएंगे, वो कहेंगे, वो ये कहेंगे कि हमारे ऊपर अत्याचार हुआ। ये कार्ड कब तक चलेगा? मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मीसम जैदी जी, ये कार्ड कब तक चलेगा? देखिए राहुल जी, घबराइए मत, सनातन धर्म जाग चुका है। एक मिनट आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, अपना एक मंदिर लेके रहेंगे। आलोक जी, हाफिज साहब जरा शांत रहिए। जा चुका है राहुल जी, मैं आलोक जी की किसी बात को आस्था से तो मैं जोड़ता नहीं। मैं हरिशंकर जी की बात करता हूँ, जो हमारी बहन बेटी हैं, ये धार्मिक उससे जुड़ी हुई हैं, तो मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूँ और इनके धर्म की मैं सम्मान करता हूँ कि इनकी भावनाएं जुड़ी हैं। जो ये बात कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं, ये दिल से कह रहे हैं। मगर आलोक जी की मैं किसी बात का एक पल भी किसी बात का मैं उसको जो ऑथेंटिक नहीं समझता हूँ, क्योंकि इनका सिर्फ राजनीतिक करियर है और राजनीतिक स्टैंड है। ये तो चाहते ही है कि इस तरह से देश में हिंदू और मुसलमान होता रहे, मगर यहाँ पर वो सीनियर बैठे हैं और उनकी मैं सम्मान करता हूँ, उनकी आस्था, उनका वो अगर लड़ रहे हैं अपनी आस्था के लिए राहुल जी,
उसको नो डाउट बिल्कुल अच्छा है, उनको उनकी जज्बात है, उन्हें कहना चाहिए। और हाफिज जी चूंकि मुस्लिम स्कॉलर है, उनकी भी अगर जज्बात है तो उसका भी कदर करना चाहिए। अब बैठा है कोर्ट, तो कोर्ट तो कोई कदर करता नहीं किसी जज्बात को, कोर्ट तो संविधान अपने फैसले से लेता है, तो उसको अपना फैसले लेने तक इंतजार करना चाहिए। और इस तरह से बैठ कर नहीं, सेंसिटिव मुद्दे पर भी कोर्ट ये सलाह तो देता है कि आप बाहर बातचीत कर लीजिए आउट ऑफ कोर्ट जाकर। कौन करेगा समझौता? राहुल जी कौन करेगा? बीजेपी करेगी? कौन करेगा? बीजेपी की तो बात ही नहीं हो रही है। बीजेपी तो पार्टी नहीं है। बीजेपी कहाँ से पार्टी है उसमें सर? बीजेपी तो पार्टी है ही नहीं। साहब सुनिए, बीजेपी जो लोग 1999 कौन सा वर्शिप एक्ट? पहले बोल लेने दीजिए। हरिशंकर जी से एक क्लियर करवा दूंगा आपको, स्कॉलर है ना आप, वो क्लियर कर देंगे, कानून के जानकार हैं वो। मिस अमजदी जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। राहुल भाई छोड़ देखिए, ऐसा है कि देश की पार्टियों को ही मकसद है राहुल जी, चुनाव होगा, वोट जीतेंगे, सरकारें बनेगी, नहीं जज होता तो मैं फैसला आज ही दे देता, छोड़िए बैठेंगे तो फायदा तो उन्हीं का ही होगा, पार्टियों का। तो मैं रही बात ये कि इस तरह से कोई फैसला ना आप कर सकते हैं और ना हम कर सकते हैं। ये चर्चा बहुत ही संवेदनशील है और इसके ऊपर किसी भी बात की टिप्पणी करना, अगर मैं कोई बात समझी तो फिर क्यों कहा जाता है गंगा जमनी तहजीब, अनेकता में एकता? यही एकता में अनेकता है कि वही तो कह रहे रही है हमारी अनेकता में एकता, बहुत संस्कृति, यही है भारत का। वो अगर बाहर स्टूडियो के बाहर मिलेंगी तो मैं उनके साथ मुझे बिल्कुल चाय पिलाएंगी और मेरा सम्मान करेंगे, मैं इनका करूंगा। और रही बात धर्म की आस्था है, तो अगर कोई बात कह रही है तो मैं उसका भी सम्मान करता हूँ, मगर इतना नासंबंध को बिगाड़ दिया। मैं तो कह रहा हूँ ना भी समझे दीजिए, आप भी इस्लाम के जानकार हैं, मैं तो कहता हूँ कि विवादित स्थल पर नमाज कबूल नहीं होती। बिल्कुल अल्लाह भी कहते हैं ये तो, नहीं बिल्कुल कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। तो अगर ये ऐसी बात है कोई तो बिल्कुल छोड़ देगा मुसलमान भाई। भाई ये बताइए कि अयोध्या का जो मामला था उसमें मुसलमानों ने उस बात को माना कि नहीं माना? बिल्कुल मानेंगे। विश्वेश्वरनाथ की भूमि पर अरे मैं आपको बताऊं राहुल जी मस्जिद का निर्माण कर दिया, यहाँ पर साध्वी जी बैठी हैं, यहाँ पर हमारे हरिशंकर जी बैठे हुए हैं। मैं इनको ये बता दूं कि वहीं पर जाकर के बनारस में विश्वनाथ मंदिर से मैंने ये रुद्राक्ष ग्रहण किया है, जो मैं ये पहने हुए हूँ और मैं मुस्लिम हूँ और मैं विश्वनाथ मंदिर से ही लेकर के आया हूँ आज से 12 वर्ष पहले। और तब वहाँ पर देखिए फतवा ना जारी हो जाए। नहीं फतवा नहीं जारी हो सकता, इसलिए क्योंकि फतवे का हमारे ऊपर और हमारी कौम ठीक है। करती है। हरिशंकर जैन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, गंगा जमुनी संस्कृति ये सब बेकार की बातें हैं, मिथक हैं, ये सहिष्णुता है, सब हिंदुओं को दबाने के लिए है। अभी आप कह रहे थे कि आपने रुद्राक्ष पहना है, तो आपने रुद्राक्ष पहना, आपकी इच्छा है, पर हम तो कलमा नहीं पढ़ सकते, हम तो किसी मस्जिद नहीं जा सकते, हम तो कोई मुस्लिम धर्म की कोई चीज पालन नहीं करते। हमारे तो हरिशंकर जी तो हमें तो हमको आप दबा भी नहीं सकते, ये हमारी मर्जी है, हमको आप रोक भी नहीं सकते। बिल्कुल हमको आप आने से मंदिर में रोक भी नहीं सकते हैं। अरे नहीं, हाँ मैं आप रोक भी नहीं, धर्म आपका नहीं है हरिशंकर जी, आपके प्रांगण में नहीं उतरे, नहीं आपके प्रांगण में धर्म नहीं बनाया गया, नहीं आपके प्रांगण में धर्म नहीं बनाया गया और आपके बाद से हिंदू धर्म नहीं शुरू हुआ है। हाँ तो आप ठेकेदार नहीं है, आप मार्ग दिखाने के लिए ठेका नहीं ले सकते आप। बिल्कुल हाँ, तो आप जो है नहीं कार्य करिए, इन कार्यों में मानवता का भला हो, सबका भला हो वो काम करिए, वो काम करिए, सबका भला हो, सबका नाश न करिए, भला उसने भी पहनी थी जिसने साक्षी ऐसी बातें ना बोलिए चेतनानंद जी। तो आपके लिए धर्म का चोला होता है, आपके लिए सब बच्चे एक नहीं, आपके लिए मैं आगे पीछे नहीं बोला, उनके लिए बात कह रहे हैं आप इससे सहमत है? मुझे जो बात कह रहे हैं आप इससे सहमत हैं? आप रुद्राक्ष राहुल जी कुफ्र कर रहे हैं, अल्लाह से डरिए। आपके यहाँ तो शिर्क, इस्लाम में तो जायज नहीं है ना सर? इस्लाम में जायज नहीं है, कहाँ जायज है इबादत करना? भगवान अल्लाह ये पूछ लीजिए, हालांकि इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। नूर अहमद जी बता देंगे, इनको किसी दिन बुलाइए, नूर अहमद जी बता देंगे, पैनल बुलाइए, इस पर डिबेट करिए, नूर अहमद जी बता देंगे, कराइए, कहाँ ये कोई मतलब नहीं है।
नहीं, हम एक अल्लाह को मानते हैं, मगर इज्जत करते हैं, दूर है। टीवी पर बैठकर बताने का नहीं है, ये मसला दारुल इफ्ता का है, दारुल इफ्ता का। इसके लिए हमारे यहाँ बाकायदा इस्तिफ्ता होता है कायम। पता है, पीठ में तो बार पता है, लेकिन जिस पर चर्चा करने बैठे हैं, जिस दिन आप हिंदू, जब तक आप हिंदू बनकर चैनल पर बैठ करके हमसे बात करेंगे, तब तक आप इंसाफ नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है, जैसे औरंगजेब ने किया ना, बैठ के करना चाहिए। हरिशंकर जी, जैसे औरंगजेब ने किया था भारत में रहकर। औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब ने क्या किया शाहजहां, नहीं मालूम, लेकिन आप लोग मैं कहा कहता हूँ सर, हम तो हिंदू हैं, हमारे पूर्वज भी हिंदू हैं, ये साबित है। और हमारे आराध्य आदि विश्वेश्वर हैं। अयोध्या में ये ऐसा ही साबित ही नहीं कर पाई कि वहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। लेकिन आप लोगों ने साबित कर दिया कि औरंगजेब आपके पूर्वज है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में जाहिर तौर पर हरिशंकर जैन, जो कि हिंदू पक्ष के वकील, उनका साफ कहना है कि काशी विश्वनाथ की 1 इंच जमीन पर समझौता नहीं होगा, यानी कि लड़ाई लड़ी जाएगी, लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। उनका साफ भी ये कहना है कि दूसरा पक्ष गलती का एहसास करे और माफी मांगे। जाहिर तौर पर हालांकि जिस तरीके से मामला कोर्ट में एसआई सर्वे रिपोर्ट सामने आएगा, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि कुछ हिंदू पक्ष की तरफ से कुछ लोग हैं जो समझौते, आउट ऑफ कोर्ट जाकर समझौते की बात कह रहे हैं, और ऐसे लोगों को हरिशंकर जैन जी गद्दार कह रहे हैं। सवाल है कि आखिर पहल करे कौन? सवाल है कि किसी के आराध्य और किसी की मस्जिद आखिर है क्या? ये फैसला भी आखिर में कोर्ट ही तय करेगा।